गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास शुभ मध्याह्नम। सिक्स क्लास हम अपना छठा चैप्टर पढ़ रहे थे अलिसह वालह, जिसमें हमने चैप्टर को पढ़ करके हमने इसका सारांश लिखा होगा, क्योंकि मैंने कल आपको इस पार्ट का क्या भेजा था, सारांश भेजा था, उसको आपने अपनी कॉपी में किया होगा। आज हम इसके करते हैं शब्दार्थ। इसके बाद सारांश के बाद आप करोगे शब्दार्थ, ठीक है। शब्द अर्थ के बाद पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है उच्चारणम कुरु। को आपने कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ इसी बुक में क्या करना है, उच्चारण करना है, बोलना सीखना है, ठीक है। पहला है स्वकार्य स्वकार्यम, ठीक है। जन जनः, कंदुक कंदुकेन, जन जागरण जन जागरणाय, पक्षी पक्षिभिः, कपोतः कपोतान। इस प्रकार से हमें क्या करना है, शब्द को शुद्ध बोलने का अभ्यास करना है, अर्थात उच्चारण करना है, ठीक है। तो इसको हमने किताबी में क्या करना है, उच्चारण करना है, बोलना सीखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जिस प्रकार से हमने वर्ण संयोजन और वियोजन व्याकरण में किए थे, उसी प्रकार से हमने क्या करना है, इसमें भी वर्ण विच्छेद करने हैं। यहाँ पे संयोजन किए हुए हैं वर्ण को, हमने यहाँ क्या करना है, उनका वियोजन करना है, ठीक है। जैसे पहला दिया है अचिंत्यत, यथार्थात, जैसे आपको समझाया है किस प्रकार से करना है। अ धन आएगा चौ, ठीक है। अ के बाद जो है वो क्या है, चौ है। चौ के बाद उच्चारण किसका है, ई का, अचिन, ठीक है। ई प्लस नौ, नौ जो आधा होता है वो पूरा नौ होकर के क्या हो जाता है, हलित हो जाता है ना। फिर तो, फिर प्लस ओ, ठीक है। तो के बाद उच्चारण लेते हैं तो क्या आता है, ओ, तो ओ। फिर आया यो के बाद भी जो उच्चारण आता है क्या आता है, ओ प्लस तो पूरा जो वर्ण बना वो क्या बना, अचिंत्यत, ठीक है। जो लास्ट का हलित होता है वो लास्ट का हलित ही वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई वर्ण नहीं आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको व्याकरण में समझाया है। दूसरा जो हमको वर्ण दिया है वो है कंदुकेन। क के बाद उच्चारण लेते हैं तो ओ आता है। जो आधा होता है वो पूरा होकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, हलित हो जाता है। फिर कंदु, क है, कंदु, दू, इस पे ऊ की मात्रा है। नौ के बाद क्या है, दो है, दो पे क्या है, ऊ की मात्रा है, तो ऊ हमने यहाँ लिखना है। छोटी ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ क्या लिखना है यहाँ, है ना। फिर क है, क के बाद ए की मात्रा है, के, ए आ रहा है, ए की मात्रा है, कंदु के, नौ के बाद ओ उच्चारण, ठीक है, कंदुकेन। अगला है मकरंद, मौ के बाद उच्चारण ओ लेते हैं। ओ के बाद क है, क ओ, फिर उच्चारण ओ, फिर रो के बाद ओ, मकर, रो के बाद भी उच्चारण क्या आता है, ओ। फिर नौ है, आधा नौ है तो पूरा नौ होकर के यहाँ क्या हो जाता है, हलित हो जाता है, दो, मकरंद। फिर किसका उच्चारण आया, ओ, मकरंद, क्या बना, मकरंद। आगे है पिपीलिका, ठीक है। तो पिपीलिका प है, प के बाद ई की मात्रा है, ई लिखोगे, छोटी ई है तो छोटी ई, क्योंकि उच्चारण क्या हो रहा है, पी, है ना। फिर पी, फिर प आया, फिर बड़ी ई आया, बड़ी ई की मात्रा है, पी, फिर लौ में छोटी ई की मात्रा है तो ई यहाँ लिखोगे, पी ली। क के बाद उच्चारण किसका है, आ का, तो क्या लिखोगे, पी ली, क प्लस आ, ठीक है। तो क्या बना, पिपीलिका। अगला है पंडितस्य, तो यहाँ प के बाद उच्चारण ओ है, ण आधा है तो यहाँ पूरा हलित हो जाएगा। ण में ई क्या है, डॉ, फिर प्लस ई, पंडी, डी के बाद डॉ के बाद किस चीज की मात्रा लग रही है, छोटी ई की, पंडी, डी के बाद ई की मात्रा है तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ई। फिर तो, फिर प्लस ओ, क्योंकि उच्चारण तो के बाद क्या निकल रहा है, ओ। फिर शौ, ठीक है, सौ क्या हो जाएगा, पूरा हलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा है ना। फिर चौ, फिर प्लस ओ, पंडितस्य, ओ आ रहा है उच्चारण लास्ट में, तो ये क्या बना, पंडितस्य। इनको क्या करोगे आप, रफ कॉपी में हमेशा अभ्यास करोगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का, जो मैंने आपको व्याकरण में भी पहले भी समझाया
है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था आपका। तीसरा है आपका उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। ठीक है, उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला दिया है सौ डॉट डॉट कदापि न अकरोत। वह, तो सौ डॉट डॉट कदापि न अकरोत अर्थात वह स्व अर्थात होता है स्वकार्यम। यहाँ जो पहला आएगा वो आएगा स्वकार्यम। क्यों आएगा? क्योंकि वह अपना कार्य कभी नहीं करता था, है ना। आलसी जो बालक था वह अपना कार्य कभी नहीं करता था। तो स्वकार्यम कदापि न अकरोत। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया? पहले स्वकार्यम। ठीक है, सही शब्द क्या है यहाँ पे? स्वकार्यम। दूसरा अहम डॉट डॉट गच्छामि, तो अहम जन जागरणाय गच्छामि। ठीक है, कौवे ने क्या बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जन जागरण के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरे में ये भरोगे जन जागरणाय। तीसरा है सह उद्याने कपोतान डॉट डॉट। ठीक है, उसने उद्यान में, बगीचे में कबूतर को देखा। अपश्यत अर्थात देखा, तो यहाँ तीसरे में क्या आ जाएगा? अपश्यत। ठीक है, अगला है चौथा त्वम डॉट डॉट सह क्रीड। त्वम लास्ट क्या बचा है? अपरेण, अर्थात उसको कहा गया कि तुम दूसरों के साथ खेलो। आलसी बालक को कहा गया, है ना। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान और वर्ण विच्छेद। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें बालकः कीदृशः आसीत्। बालक कैसा था? तो बालक कैसा था? बालक आलसी था। तो यहाँ पे क्या आएगा? बालकः अलसः आसीत्। बालक क्या था? आलसी था। पूरा आंसर क्या जाएगा? बालकः अलसः आसीत्। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें बालकः कुत्र अगच्छत्। बालक कहाँ गया? तो बालकः उद्यानम अगच्छत्, अर्थात बालक बगीचे में गया। तीसरा क्वेश्चन है शाखायाम सौ कम अपश्यत। शाखा में उसने क्या देखा? पश्यत अर्थात देखा, तो शाखा में क्या देखा उसने? शाखाया श एकम काकम अपश्यत। शाखा में उसने एक कौवे को देखा। देखा ना बालक ने। अगला क्वेश्चन है बालकः काकम किम अवदत्। बालक ने कौवे से क्या बोला? तो बालकः काकम अवदत्। बालक कौवे से बोला, क्या बोला? हे काक आगच्छ मया सह क्रीड। हे कौवे आओ मेरे साथ खेलो। ऐसे किसने कहा? कौवे ने बालक से कहा, है ना। अगला क्वेश्चन है कपोतः बालकम किम अवदत्। अब कबूतर ने बालक से क्या कहा? तो कपोतः बालकम अवदत् अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः। इस समय मैं भोजन के क्षेत्र में जा रहा हूँ। किसने कहा? कबूतर ने बालक से। लास्ट क्वेश्चन है बालकः अध्ययनम कृत्वा किम अभवत्। बालक अध्ययन करके क्या हुआ? तो बालकः अध्ययनम कृत्वा पंडितः अभवत्। ठीक है, बालक ने अध्ययन किया जब वह फिर क्या बना? पंडित बना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये था हमारा। अब 3 क्वेश्चन आज आपको कॉपी में करने हैं, जहाँ से मैंने शब्दार्थ से बताया है और चौथे क्वेश्चन तक। ठीक है, पहले वाले उच्चारण कुरुत को छोड़ करके 3 क्वेश्चन आपने कॉपी में करना है। इससे आगे आपको अगले दिन बताया जाएगा।